हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम जो आपको 13 दिसंबर को निश्चित है, उसके लिए जो है आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आज 12 को देखने वाले हैं, जो आपके क्रॉनिकल पब्लिकेशन का जो बुक है उससे देख रहे हैं हम लोग। तो इससे पहले इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उसको हम लोग जो है देख चुके हैं, जिसका प्ले लिस्ट जो आपका बना हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आज 12 को देखते हैं। इसमें जो है जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही है। तो देखा जाए तो जब सिमला समझौता हुआ तब जो है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि उस समय जो थे आपके गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड बेवेल थे आपका। तो पहला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा है कि भारतीय नौसेना विद्रोह जो वर्ष 1946 में हुआ था, तब हुआ था जब भारतीय बॉम्बे और कराची में जो है भारतीय रॉयल इंडियन नेवी के जो है भारतीय नौ सैनिक सरकार के विरुद्ध जो है उठ खड़े हुए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ इसमें दूसरा कथन ही आपका सही है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से जो है कौन से आपके सही है, कौन से कथन आपके सही है। तो देखा जाए आपका तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, यह सही नहीं है, क्योंकि स्थापना 28 दिसंबर जो है 1885 को हुई थी और इसकी पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुई थी, कोलकाता में नहीं थी। इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन आपका सही नहीं है। और इसके अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष बमेश चंद्र बनर्जी, जो आपके कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर थे। तो पहला कथन आपका सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, यह कथन आपका सही है। ठीक है, आगे है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने जो है लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो यह दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे इसमें सही है आपका। ठीक है, आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़ना है और देखना है कौन से कथन आपके सही है। पहला कथन कहता है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ने जो है विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, यह कथन क्या है आपका? तो यह सही है आपका। ठीक है, आर गलत है। आर कहता है कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था, यह कथन आपका सही नहीं है। रॉलेट एक्ट जो 1919 में जो है पारित हुई थी, जिसमें सरकार जो है जब चाहे जिसको चाहे तब जब तक मतलब उठाकर जो है बंद कर देती थी। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है, सिर्फ पहला कथन ही आपका सही है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर प्राप्त हो गया था। भारत के विभाजन को जो है टालने का अंतिम अवसर प्राप्त हो गया था, यानी कब? तो यह हुआ था वो कैबिनेट मिशन की जो है अस्वीकार करने के साथ ही। कैबिनेट मिशन जो 1946 में जो है अंतरिम सरकार के गठन के साथ भारत के विभाजन से जो है बचने का अंतिम अवसर था आपका। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है योजना को अस्वीकार कर दिया। भले ही उन्होंने जो है अंतिम सरकार से 78 में से जो है 73 सीटें जीती अंतरिम सरकार में। ठीक है, लेकिन वे 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसका विरोध किया था मुस्लिम लीग ने। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन सही है। तो देखा जाता है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह 1875 में हुई थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में की थी, पहला कथन सही नहीं है। लाला लाजपत राय ने जो आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रम के जो है समर्थन में वेदों को जो है आप्त प्रमाण मानने को लेकर था, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे आपके आर्य समाज के अनुयायियों में से एक थे। तो यह दूसरा कथन भी आपका सही नहीं है। ठीक है, सही देखना है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो है ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए जो है आंदोलन चलाया, यह कथन आपका सही है। ठीक है, किया था महिलाओं को शिक्षा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया था, यह सही है। विनोबा भावे ने जो है शरणार्थियों में काम करने के लिए जो है सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, विनोबा भावे ने। तो यह देखा जाए तो यह कथन आपका सही है। तो तीसरा और आपके चौथा कथन ही आपके सही है, यानी ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर होंगे। आगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए
और इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं तो देखा जाए आपका तो कथन देखना है तो पहला कथन कहता है कि सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। यह कथन आपका सही नहीं है क्योंकि यह दूसरी थी। पहली आपके 1917 में जो है पहली जो है 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। तो यह पहला कथन सही नहीं है, सही देखना है। CR दास जब जेल में थे तब उन्होंने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। यह कथन सही है। 1922 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था आपके गया में, ठीक है, उसके थे। आगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। वो ह्यूम थे। यह कथन सही है, सही नहीं है क्योंकि यह आपके संस्थापक थे लेकिन यह कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज इवले थे। तो तीसरा कथन भी सही नहीं है। अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह सही है। तो इसमें देखा जाए आपका तो सिर्फ दूसरा और चौथा कथन ही आपका सही है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ देखा जाए तो चटगांव सत्याग्रह रेड जो संबंधित था वह किसे? कल्पना दत्त, यानी सही जो है देखना है। और अभिनव भारत यह जो था आपके किससे? तो विक्रम दामोदर वीर सावरकर, ठीक है। अनुशीलन समिति ये आपके अरबिंदो घोष, फूका आंदोलन गुरु राम सिंह। इस तरह से ऑप्शन ए के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। चटगांव यानी कल्पना दत्त, अभिनव भारत वीर सावरकर, अनुशीलन समिति आपके अरबिंदो घोष और कुका आपके राम सिंह, गुरु राम सिंह, ठीक है। आगे की निम्नलिखित घटनाओं का जो है सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम करना है। ये कूट के अनुसार जो है सही अनुक्रम देखना है। तो सही इसमें सबसे पहले क्या होगा? अगस्त प्रस्ताव। क्या? अगस्त प्रस्ताव जो 1940 लिथुओं के समय जो 8 अगस्त 1940 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका कब हुआ था? यानी 1942 में। उसके बाद आपका क्या होगा? तो INA का मुकदमा चला था, यानी आपके 1945 में। रॉयल इंडियन नेवल जो है रेटिंग्स का विद्रोह ये आपके 1946 में, यानी ऑप्शन ए के अनुसार इसका सही अनुक्रम कर सकते हैं। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ तो घटनाएं दी गई है और उसका परिणाम। मार्ले मिंटो सुधार घटना का जो परिणाम हुआ वह क्या हुआ आपका? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। साइमन कमीशन यानी देशव्यापी हड़ताल आंदोलन हुआ साइमन कमीशन के खिलाफ। साइमन कमीशन वापस जाओ। चौरी चौरा कांड, इससे क्या हुआ आपका? तो आंदोलन वापस लिया गया। गांधी जी ने आंदोलन को जो है वापस लिया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। और दांडी मार्च में आपके नमक का अवैध निर्माण यानी नमक कानून को तोड़ा गया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी के अनुसार इसका जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें देखा जाए तो कौन से हो जाएंगे आपके? सूची 1 में बटलर समिति रिपोर्ट, इसका जो ये किस लिए था? भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच जो है संबंध के लिए, ठीक है। उसके बाद में हरगोट समिति रिपोर्ट, इसका यह था आपके ब्रिटिश भारत में शिक्षा की जो अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना है, ठीक है। हंटर जांच रिपोर्ट आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। और मैन समिति जो थी आपके किसके लिए? तो मॉन्टेगू चेम्स समिति के लिए, फोर्थ समिति के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन इसका जो है डी के अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं। आगे है कि MC शीतलवार और BN राव और तथा जो है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है प्रख्यात सदस्य थे। यह किसके सदस्य थे आपके? यह थे आपके मद्रास लेबर यूनियन के आपके थे। मद्रास लेबर यूनियन के आपके ये लोग सदस्य थे आपके, ठीक है। आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 अभिनव भारत समाज के BD सावरकर, ठीक है। अनुशीलन समिति आपके अरबिंदो घोष, गदर पार्टी आपके लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास। तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन सी के अनुसार जो है इसका सही जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं। आगे है कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। देखना है कौन सही है कौन गलत है आपके। तो पहला कहता है कि स्वतंत्र भारत में जो है ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, यह सही नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है ब्रिटेन के संपूर्ण के जो है प्रभुत्व संपन्न शासक ने की, यह कथन आपका सही है, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। आगे है कि जो है वर्ष 2023 में जो है यूनिक कार्ड का दर्जा पाने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप कौन है? कौन सा है आपका?
तो जेप्टो है, क्या है जेप्टो, ठीक है। जेप्टो 2023 में यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला पहला भारतीय जो है स्टार्टअप है। जेप्टो ने जो है 1.4 बिलियन यूएसए डॉलर के वैल्यूएशन पर जो है 200 मिलियन डॉलर जो है जुटाकर जो है यूनिकॉर्न जो है क्लब में प्रवेश किया है आपका। चलिए आगे है कि कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कहता है कि एल एंड जो है एल एंड टी और उसके जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयुक्त उद्यम भागीदार इंडियन रॉयल कॉरपोरेशन और रिन्यू 3 से जो है 5 वर्षों में अपने ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार में जो है 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश करेगी। यह सही है आपका। एलटी इंजीनियरिंग प्रमुख ने जो है हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए जो है इन दोनों कंपनियों के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया। यह दोनों कथन आपका सही है, ठीक है। आगे है कि अगस्त 2023 में जो है एशियाई विकास बैंक ने जो है मेघालय में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना एवं जो है मातृ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु जो है कितनी राशि के ऋण की मंजूरी दी है, या कितनी दी है आपके, तो के 40.5 मिलियन डॉलर दी है आपकी। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा कौन जो है सेबी के 2 नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं आपके, तो कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह हुए हैं, ठीक है। आगे कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया, किस राज्य में किया गया आपके, तो तेलंगाना में किया गया है। कहाँ, तेलंगाना में आपका, ठीक है। आगे है कि उद्गम पोर्टल के संबंध में जो है विकल्प में से कौन से तथ्य आपके सही नहीं है, कौन से तथ्य आपके सही नहीं है। तो पहला कहता है कि 17 अगस्त 2023 को यह जो है पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, सही है। इस पोर्टल को जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट का जो है पता लगाने हेतु लॉन्च किया गया, ये सही है आपका। वर्तमान में इस पोर्टल पर जो है 8 बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी उपलब्ध है, यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। शेष बैंकों के लिए यह सुविधा जो है 15 अक्टूबर 2023 से शुरू की जाएगी, यह सही है आपका। तीसरा कथन सही नहीं है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं, कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य जो है G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, यह सही है आपका। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की जो है कालियाजी कृति पाथेर पंचाली महोत्सव की जो है उद्घाटन फिल्म रही, यह दोनों कथन आपका सही है, ठीक है। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जो है जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, यह की जाएगी आपके जमशेदपुर में। कहाँ की जाएगी, जमशेदपुर में आपका, ठीक है। आगे है कि INS संध्यायक यानी यार्ड जो है 30-25 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखना है कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन कहता है कि 3 फरवरी 2024 का प्रथम सर्वेक्षण जो है विशाल मालवाहक जहाज INS जो है संध्याक के यार्ड यानी 30-25 को जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, सही है आपका, ठीक है। इस जहाज की विस्थापन 2500 टन है, यह सही नहीं है। इस जहाज की कुल लंबाई 110 मीटर है, यह सही है। इसकी अधिकतम गति जो 18 समुद्री मील से अधिक है। तो देखा जाए तो पहला, तीसरा और चौथा कथन आपके सही है। INS जो है संध्याक के यार्ड 30-25 के संबंध में आपका, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है सादा तंसीक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह सही नहीं है क्योंकि यह भारत और आपके सऊदी अरब का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, पहला सही नहीं है। इसका पहला संस्करण जो है 29 जनवरी से जो है 10 फरवरी 2024 के मध्य जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया जा रहा है, यह कथन आपका सही है। देखा जाए तो सिर्फ दूसरा कथन ही आपका सही है, ठीक है। आगे कि देश में जो है शोध आधारित पहला जो है IIT सैटेलाइट परिसर कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा आपके उज्जैन में। कहाँ किया जाएगा, उज्जैन में आपका, ठीक है। अभ्यास डेजर्ट नाइट 2024 से जो संबंधित कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है। तो 23 जनवरी 2024 को भारतीय वायु सेना द्वारा जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया था, यह सही है। इसमें फ्रांस UAE की जो है वायुसेना ने भी भाग लिया। दोनों कथन आपके अभ्यास डेजर्ट नाइट 2024 के संबंध में सही है।
आगे के निम्नलिखित मानचित्र में जो है काले चिन्ह जो है दर्शाते हैं, यह किसको दर्शाते हैं आपके तो अभ्रक का वितरण दर्शाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जो है भारतीय कोयले का जो है अभिलक्षण है, कौन सा है आपका तो उच्च भस्म अंश है। ठीक है, और भस्म निम्न सल्फर अंश है, ये दोनों है आपका। ठीक है, आगे है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है। दुलहस्ती आपके चेनाब हो जाएगा। ठीक है, दुलहस्ती कहाँ है, चेनाब। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ जिले में स्थित है दुलहस्ती। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में पावर स्टेशन और 2 में राज्य दिए गए हैं। कौन से पावर स्टेशन किस राज्य से संबंधित है, यही देखना है। कोथागुडेम, कोथाडुगेम जो है आपके हो जाएगा आंध्र प्रदेश। रायचूर, रायचूर आपके कहाँ, कर्नाटक। मेट्टूर जो कावेरी नदी पर है आपके तमिलनाडु में। बनकबोड़ी, बनकबोड़ी आपके गुजरात में। इस तरह से आप इसको सूची जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ ऑप्शन बी के अनुसार कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से जो है कौन से सही हैं, कौन से आपके सही हैं। तो दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये सही है। दामोदर घाटी निगम में जो है थर्मल और गैस पावर स्टेशन भी शामिल है, यह कथन आपका सही नहीं। इसमें जो है गैस पावर स्टेशन नहीं बल्कि आपके थर्मल और जो है हाइडल पावर स्टेशन शामिल है, तो दूसरा कथन सही नहीं है। रेणुकूट स्थित जो है एक एल्युमिनियम फैक्ट्री हिंडाल्को का जो है वहाँ स्थित होने का मूल कारण क्या है। मूल कारण इसका देखा जाए आपका तो बिजली की प्रचुर आपूर्ति के कारण वहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से युग जो है सही सुमेलित है, कौन से आपके सही सुमेलित हैं आपके, तो देखा जाए आपका तो इसमें देखना है कि कौन सा युग जो है सही सुमेलित है। तो पहला कहता है इडुक्की जो है ताप विद्युत केंद्र, यह ताप विद्युत केंद्र नहीं है, यह जल विद्युत परियोजना है जो आपके केरल में है, तो पहला युग सही सुमेलित में है। सबड़ीगिरी, सबड़ीगिरी जो है आपके जल विद्युत परियोजना, यह सही है आपका। ठीक है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, यह सही आपके। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, यह आपके सही है। ठीक है, और इडुक्की जो है आपके पेरियार नदी पर आपके केरल में स्थित है आपका। ठीक है, और आपके आगे के निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार करें। उपरोक्त में से कौन से जो है सही सुमेलित है, सही देखना है। तो मेकोंग, मेकोंग आपके कौन दक्षिण चीन सागर होगा, जो आपके दे रहा है अंडमान सागर, यह सही सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, तो सही सुमेलित देखा जाए आपका तो यह सही नहीं है। थेम्स, थेम्स आपके उत्तरी सागर में है जबकि आयरिश सागर दे रहा है, यह सही आपका नहीं है। बोलगा कैस्पियन सागर, यह सही है आपका। जम्बेजी हिंद महासागर, यह सही है। तो देखा जाए तो तीसरा और चौथा युग ही इसमें सही सुमेलित है। आगे के निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और सागर दिए गए हैं, सागर से जो है लगा हुआ देश दिया गया है। कौन से युग जो है सही सुमेलित है, कौन से आपके सही सुमेलित है। तो एडिएटिक के सागर आपके अल्बानिया सही है। आपके काला सागर क्रोएशिया नहीं होगा, काला सागर बहुत जो है सीमा से लगा है। ये आपके पश्चिम में जो है रोमानिया बुल्गारिया, उत्तर पूर्व में जो है यूक्रेन रूस और जॉर्जिया, और जो दक्षिण में तुर्की से लगा हुआ, तो यह सही नहीं है। कैस्पियन सागर आपके कजाकिस्तान, यह युग में आपके क्या है सही है। ठीक है, भूमध्य सागर मोरक्को, यह सही है। लाल सागर सीरिया, यह सही नहीं है आपका। लाल सागर आपके बहुत से आपके सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती से लगा हुआ है। इसमें देखा जाए तो सिर्फ पहला तीसरा चौथा युग ही सही सुमेलित है। आगे की निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में जो है कौन से कथन आपके सही है। तो निर्गम मत सर्वेक्षण जो है अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिसमें यह पता चले कि जो है मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग जो है किस प्रत्याशी के पक्ष में किया था, वही आपके निर्गम मत सर्वेक्षण। ठीक है, भारत के संविधान की जो है किस अनुसूची के अधीन जो है जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को जो है अंतरण अवैध और शून्य जो है घोषित किया जा सकता है। यह किया जा सकता है आपके 5वीं अनुसूची के अनुसार आपका। ठीक है, आगे की भारत के संविधान की जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। दल बदल आपके 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, जो आगे के भारत के संविधान के किस अनुसूची में जो है विभिन्न राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, यह आपके 5वीं है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में दी गई है।
आगे है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो है परिवर्धित हुई, यानी किसके द्वारा? तो प्रथम संशोधन जो हुआ था आपके 1951 के द्वारा आपका। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद और 2 में जो है उपबंध दिए गए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ देखा जाए तो अनुच्छेद 14 का जो संबंध है वह किससे है? तो राज्य क्षेत्र में जो है किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष जो है समता से या विधियों के जो है समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 जो हो जाएगा आपके, किसी भी जो है नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के जो आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा आपका। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 आपके जो है आपके कि राज्य के अधीन जो किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से जो संबंधित मामलों में कि जो है सभी नागरिकों के लिए जो अवसर की समानता, यानी अवसर की समानता, इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत करता है आपका। आगे है कि भारत के जो है संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में जो है उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को जो है किसी कारखाने या जो है खाना एक काम में करने के लिए जो है नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य जो है परिसंकटमय नियोजन में जो है नहीं लगाया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत है आपका? तो अनुच्छेद 24 कहता है आपके। ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाना है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद और दिया गया है और 2 में उसके प्रावधान, किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है इसको मिलान करना है। तो देखा जाए अनुच्छेद 16(2) में जो क्या प्रावधान है आपका, तो देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसके वंश, धर्म या जाति के आधार पर जो है सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 29(2) के अनुसार 2 में जो प्रावधान है आपका कि जो है किसी भी जो है नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी जो है आधार पर राज्य द्वारा जो है संपोषित अथवा राज्य से जो है सहायता प्राप्त करने वाली जो है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से वंचित नहीं रह जाएंगे आपका। ठीक है, यह किस अनुच्छेद में है? तो 29(2) में है। अनुच्छेद 30(1) में जो क्या प्रावधान है? 30(1) में जो प्रावधान है आपका क्या है? तो किसी भी जो है अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के जो है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें जो है संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। 30(1) कहता है। 31(1) क्या कहता है आपका? 31(1) जो कहता है आपका कि किसी भी व्यक्ति को जो है कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी जो है संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको ऑप्शन ए के अनुसार, यानी ऑप्शन ए के अनुसार सही सुमेलित कर सकते हैं। आगे के संविधान के किस अनुच्छेद में यह जो है व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य जो है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो है शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं की जो है व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये अनुच्छेद कौन सा कहता है आपका? तो ये आपके कहता है अनुच्छेद 350 का डी कहता है आपको। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें देखा जाए आपका तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जो संविधान का अनुच्छेद अंतर वस्तु दिए गए हैं, यानी किस अनुच्छेद में क्या है यही देखना है। तो अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह सही है आपका, या इससे मिलान करिए। अनुच्छेद 75 यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 155 आपके क्या था? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 164 में आपके राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधी। तो इस तरह से ऑप्शन ए के अनुसार इसका सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं। आगे के घास के मैदानों और उनके जो वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों में कौन से आपके सही नहीं है? तो जो है लैनोस उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय सही है। पेयरी समशीतोष्ण यह भी है सही है। पैरामो पर्वतीय सही है। चौथा पंपास भूमध्य सागरीय, यह सही नहीं है। ये अर्जेंटीना की घास की मैदान है आपका, तो चौथा ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसको या किनको जो है भारत सरकार के जो है पूंजी बजट में जो है शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है? कूट के अनुसार उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखा जाए तो किसको शामिल किया जाता है? तो सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी जो परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर व्यय को और विदेशी सरकार से प्राप्त ऋण, इसको नहीं किया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जो अनुदत्त ऋण और अग्रिम को, तो पहला और तीसरा जो है उसको भारत सरकार के पूंजी बजट में जो है शामिल किया जाता है आपको। ठीक है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग का एक अंग है, यह सही आपका नहीं, सही युग्म देखना है इसमें, ठीक है। तो और ये दूसरा है कि यह संघ का जो है वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, यह सही है आपका। तीसरा है कि यह जो अर्थव्यवस्था के संशिष्ट संविवेक पर्यवेक्षण का जो है निरीक्षण करता है, यह सही है आपका। तो देखा जाए तो यह पहला सही नहीं है, किसके संदर्भ में आपके, तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में। और दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। प्रति वर्ष जो है निरंतर घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए जो सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जो कार्रवाई या कार्रवाइयाँ की जा सकती है आपके, कि राजस्व व्यय में कमी लाना, ठीक है, और उपदानों की जो है सब्सिडीज का जो है युक्तिकरण करना, ये दो उपाय कर सकती है आपका। आगे के संघ के बजट के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है गैर योजना व्यय के अधीन आता है, ये आते हैं, कौन आता है आपका, तो रक्षा व्यय आता है आपका, ब्याज अदायगी आता है, वेतन एवं पेंशन आता है, और उत्पादन आता है क्या, तो गैर योजना व्यय के अधीन आता है आपका, ठीक है। आगे की निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थिति या परिस्थितियों में जो है पूंजीगत लाभ हो सकता है, कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो यह जो हो सकता है जब किसी संपत्ति के मूल्य में जो है प्राकृतिक वृद्धि हो, ठीक है, जब आप कोई जो है रंग चित्र खरीदे और उसकी जो लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो, ये दोनों चीज हो सकता है आपके, पूंजीगत लाभ हो सकता है आपके, इन दोनों परिस्थितियों में जो है पूंजीगत लाभ हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की जो है सुस्पष्ट विशिष्टता या विशिष्टताएं हैं आपकी, कौन सी, कूट के अनुसार उत्तर का चयन करना है। तो वस्तुओं और सेवाओं पर जो है कर टैक्स लगाए जाने का जो है अभिकल्प तथा जो है इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज, ठीक है, और केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का जो है स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण, यह दोनों जो है विशिष्टताएं हैं आपके 13वें वित्त आयोग के जो है सुस्पष्ट विशेषता है, ये दोनों आपके पहला और तीसरा। आगे के सूक्ष्म वित्त निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो है वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करता है, यह सेवाएं जो उपभोक्ताओं और जो है स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को जो प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती है वह है, कूट के अनुसार इसका भी चयन करना है। तो आपके ऋण सुविधाएं हैं, बजट सुविधाएं हैं, बीमा सुविधाएं हैं, निधि अंतरण सुविधाएं, ये सभी हैं आपकी, ठीक है। आगे की लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है, उपयुक्त में से जो भी कूट के अनुसार इसका जो है कथन कौन सा इसमें सही है। तो देखा जाए आपका, तो अस्थायी सरकार जो लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार जो अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है, सही आपका। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से जो संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय, दोनों आपका सही है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा आपका सही है, कौन सा कथन सही है। तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है यानी BSE पर जो है उपलब्ध 50 से अधिकतम जो है महत्वपूर्ण स्टॉकों पर जो है आधारित है, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह 30 शेयरों से बना है आपका, ठीक है। सेंसेक्स की जो है परिकलन के लिए जो सभी सेंसेक्स स्टॉकों को जो है अनुपातिक वरीयता दी जाती है। तो यह देखा जाए तो यह कथन आपका क्या है, सही है, दूसरा कथन सही है। तीसरा कहता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, यह सही नहीं है, क्योंकि सबसे पुरानी जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, जो आपके 1602 में जो है दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना हुई थी, इसे डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है स्थापित की गई थी। तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ दूसरा कथन ही आपका सही है, ठीक है। आगे के फलों के मीठे स्वाद का कारण है, फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है आपके फ्रुक्टोज है, क्या है, फ्रुक्टोज। चलिए नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक जो है युग्म सुमेलित नहीं है आपका, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह सही आपका। सेबी आपके कीटनाशक होते हैं, ठीक है। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक, यह कथन आपका ये भी सही है आपका, ठीक है, ये माने ये भी युग्म सही है। फ्लोरीन आपके फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, यह युग्म सही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन एक जो है अलोट्रोप है आपका। तो यह देखा जाए तो चौथा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखा जाए तो सबसे पहले यानी कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग होता है आपके एथिलीन दिया है, यानी एथिलीन होगा यहाँ, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। शीतल पे क्या होता है आपके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वार्ट्ज आपके सोडियम सिलिकेट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे की नाभिक के आकार की जो है कोटि निम्नलिखित होती है, क्या होती है आपकी, तो 1 गुना 10 के पावर जो है -15 मीटर होती है। गैसोहॉल एक मिश्रण है, गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका, तो गैसोलीन और इथेनॉल का आपका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है जीवाश्म ईंधन है, कौन इसमें जो है ऑप्शन देखिए कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस सीएनजी है। सीएनजी क्या है आपका, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है आपका सीएनजी, ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से किसने जो है गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया, तो आपके सीवी देसाई ने किया था। किसने, सीवी देसाई, ठीक है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व जो होता है आपका कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन, ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, प्राकृतिक बहुलक इसमें से आपका कौन नहीं है, तो नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नायलॉन, पॉलिस्टर आदि एक जो है गैर सेलुलोसी रेशे का उदाहरण है आपका, ठीक है। और ये सब आपके प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। आगे के निम्नलिखित में से कौन जो है केवल कार्बन से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ कौन है इसमें, तो ग्रेफीन है आपका, क्या है, ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। यह एक जो है अणु की मोटाई वाली समान कार्बन की एक पतली परत है। निम्नलिखित में से कौन जो है सूखा बर्फ कहलाता है, तो ठोस से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है आपका, ठीक है। आगे की कथन एक कहता है कि त्वरित चालकों को बनाने में जो है लोहे की छड़ों की अपेक्षा जो है तांबे की छड़ों को जो है वरीयता दी जाती है। यह कथन आपका सही है। आर कारण है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो है सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होती। उपयुक्त कथनों पर जो है विचार कीजिए कौन सा सही है, तो इसमें दोनों सही है और ये की जो है 8 सही व्याख्या भी है आपका। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें देखा जाए तो एसीटोन, एसीटोन जो हो जाएगा आपका क्या, नाखून पॉलिश अपसारण के लिए होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है आपके किसके लिए, तो अग्निशामक में प्रयोग होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है आपके घावों की मरहम पट्टी में। द्रव अमोनिया जो है प्रशीतक में होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार जो है इसका सुमेलित कर सकते हैं। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें देखा जाए तो जो है प्राकृतिक दिए गए हैं और रूप से जो है प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व, यानी हीरा में जो यानी इसमें देखा जाए आपका तो हीरा का जो मिलान हो जाएगा आपके कार्बन का अपरूप है। संगमरमर आपके कैल्शियम उपस्थित तत्व हैं आपके, ठीक है। रेत में जो उपस्थित तत्व होते हैं आपके सिलिकॉन, रूबी आपके एल्युमिनियम। तो इस तरह से जो है ऑप्शन डी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे निम्न में से किस उद्योग में जो अभ्रक कच्चे माल के रूप में जो है प्रयुक्त होता है, किस उद्योग में होता है आपका, तो यह होता है आपके वैद्युत में, ठीक है। गाय के दूध में जो है पीलेपन का कारण है, गाय में दूध में पीलेपन का जो कारण है क्या है, तो प्रोटीन है आपका, ठीक है। यानी दूध में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिससे जो है दूध में हल्का पीलापन होता है। किस ताप पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, किस ताप पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है आपको। आगे की निम्न पर्वतों में से कौन जो है टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, कौन नहीं है आपका, तो अपलेशियन नहीं है आपका, ठीक है। बाकी सभी आपका। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। सूची 1 में विश्व के द्वीप दिए गए हैं, 2 में जो है स्वामित्व वाला देश, यानी तो इसका जो मिलान किया जाए तो एल्यूसियन द्वीप जो है आपके कहाँ है, तो ये आपके यूएसए में, ठीक है। बियर द्वीप आपके नॉर्वे। ग्रीनलैंड आपके कहाँ हो जाएंगे, तो डेनमार्क। और फ्रांज जोसेफ द्वीप आपके रूस। तो इस तरह से जो है ऑप्शन ए के अनुसार इसका जो है सुमेलित कर सकते हैं। आगे की मौना लोआ एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ की है, तो हवाई द्वीप समूह की है। मौना लोआ अमेरिका में है। यह द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। निम्न में से किसे जो है झीलों की वाटिका कहते हैं, झीलों की वाटिका आपके फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड एक जो है स्वशासित देश है लेकिन ऊपरी तौर पर जो है डेनमार्क का जो है उस पर नियंत्रण है। यह भी इसका सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड आपका। आगे की निम्नलिखित में से कौन सी जो है विश्व की दूसरी जो है सबसे गहरी तथा जो है सबसे लंबी झील है, सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील इसमें कौन है, तो टंगानिका झील है आपके, ठीक है। यह पूर्वी अफ्रीका की जो है दूसरी से सबसे बड़ी झील है जो आपके लगभग 12,700 वर्ग मील तक जो है फैला हुआ है आपका। और विश्व की जो सबसे लंबी मीठे पानी की झील भी है आपकी। निम्नलिखित में कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन से सही सुमेलित आपका नहीं है, सुमेलित नहीं है वह देखना है। तो टिटिकाका झील बुलुबिया पेरुविया सही है आपका। उर्मिया झील आपके ईरान में है, ठीक है। रेंडियर झील आपके रूस में नहीं है, कनाडा की झील है, ठीक है। तो तीसरा युग सही सुमेलित नहीं है। आथाबास्का झील आपके कनाडा, ये भी सही है आपका,
ठीक है। देखा जाता है निम्नलिखित में से कौन एक जो भू आबद्ध जो है देश नहीं है, भू आबद्ध देश इसमें कौन सा आपका नहीं है? तो उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अजरबैजान आपका नहीं है। जाम्बिया की सीमा जो है उभयनिष्ठ नहीं है। किसके साथ? तो आपके तंजानिया के साथ जो उभयनिष्ठ नहीं है। महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की? तो आपकी श्रीलंका की है। कहाँ की है? श्रीलंका की, ठीक है। सबसे लंबी नदी है आपकी। पृथ्वी स्थित है किसके किसके मध्य स्थित है आपके? तो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है निम्न देशों का जो है सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम में देखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका जो है क्रम कर सकते हैं। डोअर जल संधि जोड़ती है किसको किसको? तो आपके इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में पर्वत और देश दिए गए हैं। तो अलेघनी, अलेघनी जो है आपके कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैंटाबियन जो है आपके आपके कहाँ मिलेंगे? स्पेन में, ठीक है। एलबुर्ज, एलबुर्ज आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपके ईरान में। और मैकेंजी आपके कहाँ मिलेंगे? तो कनाडा में मिलेंगे। तो इस तरह से इसका मिलान जो है सूची 1 के साथ, यानी ऑप्शन ए के अनुसार इसका कर सकते हैं। 90 डिग्री पूर्वी जो है कटक अवस्थित है। यह जो अवस्थित है आपके भारतीय महासागर में। अफ्रीका का जो है चीन में जो है किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? किसको इसमें जो है सम्मिलित नहीं किया जाता आपके? तो इथियोपिया किया जाता है, सोमालिया किया जाता है, इरिट्रिया किया जाता है, सूडान का नहीं किया जाता है आपको। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 यानी आपके दिए गए हैं, तो इसका विंडहॉक जो हो जाएंगे आपके जाम्बिया में, अकड़ा आपके हो जाएंगे घाना में, नैरोबी आपके कहाँ? तो नामीबिया की राजधानी है, लुसाका आपके केन्या। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। बिहार की साधारण जलवायु जो है वह कैसी है? तो आपकी मानसूनी है, ठीक है। बिहार को जो है इसका नाम कैसे मिला? कैसे मिला इसका नाम? तो अधिक बौद्ध बिहारों के कारण इस बिहार नाम पड़ा। RDX आविष्कृत हुआ यानी किसके द्वारा? यानी किसके द्वारा RDX आविष्कृत हुआ? तो हैनिंग के द्वारा आपका, ठीक है। RDX की खोज हैनिंग द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत में प्रचलित जो है शाला भोग निम्न में से किससे संबंधित था? यह जो संबंधित था आपके किसे? विद्यालय में जो रख रखाव हेतु प्राप्त भूमि से था शाला भोग आपका, ठीक है। यह चोल राजाओं द्वारा जो है चलाया जाता था। बिहार में जो है लोक सेवा आयोग BPSC की भूमिका क्या है? BPSC की भूमिका क्या है? राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती करना इसका काम है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर कौन से हैं? कौन से स्तर हैं आपके? तो जिला परिषद, प्रखंड समिति और ग्राम पंचायत। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया। बिहार में राज्यपाल की जो है कार्यकाल सीमा क्या है? कार्यकाल की सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है कि कितना दिन रहेंगे। बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा किस संदर्भ में जो है चर्चा का विषय है? किस संदर्भ में चर्चा का विषय है आपके? तो आर्थिक विकास में पिछड़ापन है इसलिए, सामाजिक विकास में पिछड़ापन है, ये दोनों के कारण है आपका। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी किन किन वस्तुओं का जो व्यापार करती थी बंगाल में? तो यह जो करती थी किन किन वस्तुओं का? तो रेशम, सोरा, सूती वस्त्र, चीन, ये सभी का करती थी। पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पाल की आपकी पाल गोपाल 750 ईस्वी में के आसपास जो है पाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। पाल वंश के शासकों की भाषा कौन सी थी? तो इसकी जो भाषा थी आपकी प्राकृत थी, संस्कृत थी, पाली थी, ये सभी थी आपकी। निम्नलिखित संस्थाओं के गठन को जो है बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में इसको सजाना है कूट के अनुसार। तो सबसे पहले रुड़की विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? तो विश्व भारती, उसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसके बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान, यानी पहला इसका उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ जो है वर्ष दिए गए हैं और अध्यक्ष दिए गए हैं। तो यानी लखनऊ जो 1936 में हुआ था, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हरिपुरा 38 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। रामगढ़, इसके अध्यक्ष आपके अबुल कलाम आजाद थे, 1940 वाला। कराची 1931 का वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह से ऑप्शन ए के अनुसार सामने सामने मिलान कर सकते हैं। सेन राजवंश का प्रथम शासक कौन था? सेन वंश का आपके सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। 12वीं शताब्दी के मध्य में जो है बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था ये आपका सेन। सामंत सेन ने जो है किस शासक को परास्त कर अपनी जो प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी? सामंत सेन ने तो यह की थी आपके द्रविड़ देश के राजेंद्र चोल को परास्त करके। आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपके जेलगोड़ा, ठीक है। इसके साथ केंद्रीय औषधि अनुसंधान आपके
लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान आपके कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है आपका। इस तरह से सूची 1 को सूची 2 के साथ ऑप्शन ए के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और पुट से जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखना है कौन से कथन आपके सही हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जीवन के कई स्तरों के साथ एक जटिल संरचना है, यह सही है आपका। उसके बाद में सभी स्थलीय प्रजातियों की जो है 2/3 से अधिक इस बायोम में रहती है। विविधता उच्च है, जबकि एक विशेष प्रजाति का अनुभव प्रभुत्व कम है। तो दूसरा और तीसरा कथन आपका सही। आगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो घटित किसान आंदोलन और विद्रोह देश के जो है कई क्षेत्रों में संगठित हुए। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग सुमेलित है आपका। तो बंगाल क्षेत्र में इसमें देखा जाए तो कौन सा युग सही सुमेलित है। तो बंगाल यानी सन्यासी विद्रोह आपके बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह बंगाल और चुआर आपके बिहार। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका इसमें कूट के अनुसार उत्तर का चयन करना है। तो पहला दूसरा युग जो आपके सही है, ठीक है। तीसरा और चौथा युग आपके सही नहीं। अपरिष्कृत जन्म दर के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। इसमें देखा जाए तो यह एक वर्ष में जो है प्रति 1000 जन्म लेने वाली जो है जनसंख्या में जीवित बच्चों की संख्या को जो है इंगित करता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो तीसरा कथन आपका सत्य है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से कथन आपके सत्य है, कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो देखा जाए आपका तो शरीर का भार जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यह सही है। अंतरिक्ष यान में जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे जो अंतरिक्ष यात्री जो है भारहीनता महसूस करते हैं, ये भी सही है। पिंड का जो है भार समुद्री स्तर की अपेक्षा जो है उच्च उन्नयन पर कम होता है, ये भी सही है आपका। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना अधिक, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि वहां जो है बहुत कम होता है। इस तरह से पहला दूसरा तीसरा कथन ही आपके सही है। आगे कि प्रकाश और ध्वनि तरंगों के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है आपके कथन आपके असत्य हैं, कौन से कथन आपके असत्य हैं। तो प्रकाश तरंग जो है व्यवधान पैदा करती है लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं करती, यह कथन आपका सत्य नहीं, बल्कि सारे कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से कथन आपके सत्य हैं, कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो देखा जाए तो पॉइंट कैलिमेरे और जो उडाडोर के मध्य जो है तटीय पट्टी में जो है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के दौरान भारी वर्षा होती है, यह कथन आपका क्या है, सही है आपका, ठीक है। और वर्षा की जो उच्च परिवर्तनशीलता उन क्षेत्रों में सामान्य है जहां जो है 75 सेमी से कम वार्षिक औसत जो है वर्षा दर्ज होती है, ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। शिलोंग में जो वर्षा की परिवर्तनशीलता भारत में सर्वाधिक है, यह सही नहीं है आपका, ठीक है। चौथा कि वर्षा के उच्च परिवर्तनशीलता उस क्षेत्र को दर्शाती है जो अत्यधिक जो है सूखा संभावित क्षेत्र होते हैं, तो यह कथन सही है। पहला दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, कठोर जल जो है किसके लिए उपयुक्त नहीं है आपका, तो थर्मल पावर प्लांट में जो है प्रयोग के लिए और आपके लॉन्ड्री के लिए जो है कठोर जल उपयुक्त नहीं है आपके। पहला और चौथा कथन इसमें जो है सही है, ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से किस पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त को जो है कुलहीन कहा गया है, यह कहा गया आपके मुद्रा राक्षस में। किसमें कहा गया, मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। आगे की भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है किसानों और श्रमिकों के आंदोलनों के बारे में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन आपके सत्य नहीं है। तो चंपारण किसानों ने जो दमनकारी 3 कटिया पद्धति का विरोध किया, यह सही नहीं है। दमनकारी विरोध नहीं किया, गांधी जी के आने के बाद भी यहाँ शुरू हुआ आपका, ठीक है। तो पहला सही नहीं है। दूसरा जो है अहमदाबाद मिल के मजदूर जो प्लेग बोनस की मांग में जो है हड़ताल पर चले गए, यह सही है आपका। खेरा के किसानों की मांगों का जो है गुजरात सभा द्वारा समर्थन किया गया, यह सही नहीं है। तो देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन इसमें जो है सही नहीं है आपका, ठीक है। आगे की भारत सरकार जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए जो है त्वरित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो है निजी पूंजी के प्रवाह को जो बढ़ावा दे रही है, यह कथन क्या है आपका, तो यह कथन आपका सत्य है। कारण कहता है आपका कि जो है पीपीपी से जो है संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ जो है बुनियादी सेवा प्रदान करने की क्षमता जो है सुधारों के लिए उम्मीद की जाती है, यह दोनों आपका सही है। कथन और कारण दोनों आपका जिसमें सही है आपका, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है आपका। आगे की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 बुनियादी वर्गों में जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो है अंतर को जांचता है। सही कूट का जो है चयन करें। तो इसमें देखा जाए आपका तो आर्थिक भागीदारी और अवसर का
ठीक है। शिक्षा, उपार्जन का, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता का, राजनीतिक सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण का नहीं है आपका, ठीक है। तो इन चारों चीजों को जो है बुनियादी वर्गों, पुरुषों और महिलाओं के बीच जो है अंतर को जांचता है आपका क्या, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपका। आगे के निम्नलिखित में से कौन से जो युग्म सुमेलित है, कौन से युग्म आपके इसमें सुमेलित है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए हैं। तो देखा जाए तो बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ होंगे, तो मेघालय में होगा, जबकि इसमें मिजोरम दे रहा है, तो पहला युग्म सुमेलित नहीं है। जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, सही है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपके आंध्र प्रदेश में है, जबकि इसमें तमिलनाडु दे रहा है, तो इसमें सिर्फ जो देखा जाए तो केवल दूसरा युग्म ही सही सुमेलित है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आपके सही है, तो वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा भारत की जो है संविधान सभा चुनी गई, यह पहला कथन ही आपका इसमें सही है। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग जो है इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, विरोध किया गया था उसके द्वारा। उसके बाद 119 मैथ का सवाल इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। 120 का आपका ये हो जाएगा, उसके बाद में जो है मैथ 121 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। 122 का क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, रीजनिंग का सवाल है। 123 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। 124 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 125 मैथ का उत्तर देखा जाए तो सी होगा। 126 का जो हो जाएगा आपका 180 घंटे, और 127 का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 9 हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे के उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर जो है नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, सही अनुक्रम नालामलाई पहाड़िया, जावड़ी पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया और अनामीलाई पहाड़िया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होंगे। आगे कि भारत में जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है जाते हुए नीचे दी गई नदियों का जो है निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है, तो श्योक है, जस्कर है, स्पीति है, सतलुज है आपका। ऑप्शन बी जो है इसके सही उत्तर होंगे। किस सम्राट के शासनकाल को जो है मध्यकालीन बिहार का स्वर्ण युग कहा जाता था, तो यह कहा जाता था आपके शेरशाह सूरी के शासनकाल को। आगे के निम्न से कौन सा तत्व जो है अमरावती कला शैली से जो है संबंध नहीं, कौन सा इसमें संबंध इसमें नहीं है, तो यह शैली जो है संगम कालीन शासकों द्वारा विकसित की गई, यह सही नहीं है, यह सातवाहनों द्वारा विकसित की गई थी, बाकी सब इसमें दिया गया जो है वह सारा कथन आपका सही है अमरावती कला के शैली के संबंध में। गुरुमुखी लिपि का जो है विकास किसके द्वारा किया गया, यह किया गया आपके गुरु रामदास के द्वारा, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले जो बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे, यह थे आपके जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने जब 1965 में जो है यह जीता था, जेपी। आगे है कि कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बिहार के किस शहर में जो है पावर लूम बुनकरों के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, यह किया गया आपके नाथनगर, आपके नाथनगर आपके जो कहाँ है, भागलपुर में आपका, ठीक है। आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में पद दिए गए हैं और स्पष्टीकरण दिए गए हैं, तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। राजकोषीय घाटा क्या होता है आपके, तो ऋणदाताओं और ब्याज जो है अदायगियों को जो है घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में जो कुल व्यय की अधिकता, ठीक है। बजटीय घाटा क्या होता है आपके, तो ऋणदाताओं को घटाकर जो है कुल प्राप्तियों की तुलना में जो कुल व्यय की अधिकता होता है, ठीक है। राजस्व घाटा आपके राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता, ठीक है। प्राथमिक घाटा आपके कुल प्राप्तियों पर जो कुल व्यय की अधिकता हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ऑप्शन बी के अनुसार मिलान कर सकते हैं। आगे है कि कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन यह है कि राजकोषीय घाटा जो है बजटीय घाटे से बड़ा होता है, यह कथन क्या है आपका सही है, ठीक है। राजकोषीय घाटे का अर्थ जो है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा जो है देवताओं से जो है लेकर अपने खर्च पूरे करना, ये दोनों कथन सही है, और आज जो है एक ही सही व्याख्या नहीं होगा, ठीक है। आगे की कंपनी के जो है तुलन पत्र से क्या संभव है, तो इससे जो है कि कंपनी की परिसंपत्ति और देयताओं के आकार और जो है संगठन को बताना संभव है आपका कंपनी के तुलन पत्र से, ठीक है। किसी देश में जो आय का पुनर्वितरण करने का जो है सर्वोत्तम मार्ग है, क्या मार्ग है आपका, तो परगामी व्यय से जो है संयुक्त परगामी कराधान आपका। आगे की भारतीय रिजर्व बैंक के जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन से जो है आशय है, इससे क्या आशय है आपका, तो सिक्योरिटीज में व्यापार करना आपका। आगे की भारत में ट्रेजरी बिल जो है बेचे जाते हैं या बेचे जाते हैं आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में जो है M3 के अंतर्गत शामिल होता है,
क्या शामिल होता है आपका, तो बैंकों के पास जो है सावधिक जमा, जनता के पास कागजी मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, यानी सभी होते हैं इसमें। निम्न से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है नेट निर्गमन की जो है किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है, किस पद्धति का किया जाता है आपका, तो न्यूनतम कोष पद्धति का। निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही नहीं है, कौन से एक सही नहीं है, तो व्यक्ति जो है भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते, व्यक्ति जो है भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते खोल सकते हैं, यह जो है सही नहीं है आपका। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखा जाए इसमें भौतिक राशियां और इकाई दी गई हैं। तो त्वरण का भौतिक राशि जो होता है आपके मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बॉल का क्या होता है न्यूटन, कृत कार्य का क्या होगा आपके, तो जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड होगा। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर में। रडार उपयोग में आता है, रडार उपयोग में जो आता है आपके किसके, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, नौचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसी तारे का रंग जो है दर्शाता है, क्या दर्शाता है आपका, तो यानी उसका ताप दर्शाता है। आगे के 7 जनवरी 2024 को जो 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में जो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जो किस फिल्म को प्रदान किया गया, यह किया गया आपके ओपेनहाइमर को, किसको, ओपेनहाइमर को किया गया आपका। आगे किसे जो है पद पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, यह की गई आपके कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। आगे किसे प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन जो है अवार्ड प्रदान किया गया, यह किसको किया गया आपके, तो प्रोफेसर BR कम्बोज को किया गया।